हेलो स्टूडेंट, चलिए आपको स्वागत करते हैं हम रियल लड्डा पे। और हम आपके लिए खुशखबरी लाने वाले हैं। खुशखबरी यह है कि आज से जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है चालू हो चुका है और केमिस्ट्री क्लास 12 का एक इंग्लिश मीडियम्स का। चलिए हम यूट्यूब चैनल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं और सब सोचता है कि आज मॉडर्न जमाना कि मेरा भी अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा जॉब मिले। क्योंकि देखिए उस स्टूडेंट के लिए जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है उस स्टूडेंट को इतना मनी नहीं रहता है। क्योंकि आप यहाँ पे आके पूर्णिया हो या अदर सिटी या अदर स्टेट हो, क्योंकि बस इतना मनी नहीं रहता है। कि देखिए मनी देखिए यहाँ पे रूम का भाड़ा लगता है, खर्चा लगता है, कोचिंग का फीस लगता है, बहुत सारा फीस जो पैसा यहाँ पे जो बहुत वेस्ट करना पड़ता है। चलिए तो हम जो इसीलिए जो हम YouTube चैनल बनाने जा रहे हैं। और मेरा यह कहना लगेगा कि सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को जो है ना कि इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जब अपलोड होगी और सबसे पहले आपके पास चले जाए। चलिए तो हम आज केमिस्ट्री साइंस का जो कुछ भाग लिए, साइंस से केमिस्ट्री है और साइंस केमिस्ट्री में जो क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल का वो लिए। पहले यह जानेंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग, साइंस किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तब लोग चलेंगे कि फिजिकल और सॉलिड किसे कहते हैं। चलिए पहला चैप्टर हम लोग का क्या है। सबसे पहले हम डिस्कशन करना है कि साइंस क्या आता है। साइंस देखिए साइंस होता है कि बाबू वातावरण में घटित घटनाओं को हम लोग साइंस कहते हैं। वातावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ भी घटित घटना होता है तो हम क्या कहते हैं, साइंस कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रटना नहीं है कि साइंस किसे कहते हैं, तो वातावरण में घटित घटना को हम लोग साइंस कहते हैं। देखिए कुछ भी काम क्रिया कुछ भी हो रहा है, किस में हो रहा है, वातावरण में हो रहा है ना, उसे हम साइंस कर सकते हैं। तो देखिए मानते हैं कि हम लोग चलते हैं तो मोशन में जाता है, जो फिजिकल में बताता है, या माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और बहुत सारा जो भी कोई कार्य होता है, दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, जैसे कार में टक्कर लग गया, दुर्घटना हो गया, ये वातावरण में हुई ना बाबू, न कि एनवायरमेंट में हुई ना। जो भी होता है वो साइंस बताता है। चलिए तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज जरूर होना चाहिए। केमिस्ट्री क्या आता है, केमिस्ट्री इज अ डेड ब्रांच ऑफ साइंस which we can study by element तत्व compounds। देखिए आप मान करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक भाग है जिसमें कि हम लोग अणु, परमाणु, आयन, कंपाउंड के बारे में सीखते हैं और रासायनिक के बारे में सीखते हैं। जहां भी रासायनिक दिखे आप आंख मान के बोल सकते हैं केमिस्ट्री है। क्योंकि देखिए मार्कर है, मार्कर में बाहरी वाले भाग को जो हमको फिजिक्स बताता है और अंदर वाले भाग को कौन बताता है, तो केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री क्यों कैसे बताता है, आप सोच सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर वाले भाग को कैसे बताया। क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि देखिए कि इसमें इंक है, इसमें जो मार्कर के अंदर इंक है और इंक कैसे बना होगा, कुछ न कुछ रिएक्शन हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तो क्या कहते हैं केमिस्ट्री कर सकते हैं। क्या कुछ देर पहले क्या बताते हैं हम कि रिएक्शन जिसमें हो उसमें केमिस्ट्री कहते हैं। रिएक्शन क्या हो, मतलब किसके इंक है, इंक में जो कुछ न कुछ जरूर रिएक्शन हुआ होगा उसे हम केमिस्ट्री का भाग कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री पर जानेंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, साइंस का एक ऐसा भाग है जिसमें कि एलिमेंट कंपाउंड हो, अणु, परमाणु, आयन हो, केमिकल रिएक्शन हो। इतने के लिए बहुत काफी हो गया केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और जो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा और सबसे पहले आपके पास चले जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि टॉपिक फिजिकल का, केमिस्ट्री 12 के लिए फिजिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है और फर्स्ट लेसन लिया गया है सॉलिड। देखिए सॉलिड लिक्विड जो भी हो, सॉलिड में जिसमें हम बात करते हैं सॉलिड क्या आता है, द सब्सटेंस व्हिच आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स। सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई ठोस लेते हैं। सॉलिड का मीनिंग हिंदी में होता है ठोस। क्या आता है ठोस, कोई सब्सटेंस हुआ, द सब्सटेंस व्हिच आर क्या कह रहा है, द सब्सटेंस व्हिच आर कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ईच अदर। कॉन्सोनेंट पैक्ड जो है मतलब पैक्ड हो, ईच अदर पैक्ड हो। और बताते हैं आपको क्या है, उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड क्या आता है, कोई सब्सटेंस हो, सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड देखिए कितना सब्सटेंस है, क्लोजली पैक्ड है बाबू, ये कितना क्लोजली पैक्ड है ना, कोई स्पेस तो नहीं है ना, उसे हम सॉलिड कहेंगे। सॉलिड क्या आता है, द सब्सटेंस व्हिच आर द कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसको सॉलिड समझ में आ गया। आगे चलिए बात करते हैं कि सॉलिड डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। देखिए सॉलिड को अरेंजमेंट के अनुसार जो भी अरेंज किया होगा उसको जो दो भागों में बांटा गया है।
पहला क्या है, क्रिस्टल सॉलिड और नॉन क्रिस्टल सॉलिड, जिसे हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं और नॉन क्रिस्टल को हम लोग फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं और हम लोग एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड डिवाइडेड द कितने पार्ट में बताया गया है। क्योंकि ये जो बार बार रिपीट करता है क्लास 12 के लिए कि केमिस्ट्री में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, ये समझने के लिए बहुत इजी है। आप एक बार जब ध्यान से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो जरूर से जरूर आप लोग समझ जाइएगा कि व्हाट डू मीन बाय कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल सॉलिड में क्या अंतर है समझने का जो आप लोग कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में हम लिखे हैं कि क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल भी ये भी होता है जो हम लिखे हुए हैं, क्या क्रिस्टल उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉलिड एंड फॉल्स सॉलिड। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा ट्रू और फॉल्स जो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स फील किया जाता है, वो नहीं। आप लोग यह समझना है कि ट्रू सॉलिड और जो ट्रू सॉलिड और फॉल्स सॉलिड कहते हैं, तो क्रिस्टल सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहता है। क्रिस्टल सॉलिड क्या कहते हैं, क्रिस्टल सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्स भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। और नॉन क्रिस्टल को हम लोग जो फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पहले से आप वीडियो पर जो बोर्ड पर लिख के रखते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। बात यह है कि अभी हम यहाँ पे लिखेंगे तो लॉन्ग वीडियो बनेगा और आजकल के स्टूडेंट क्या सोचता है शॉर्ट में निकल जाए, हम शॉर्ट में निकल जाए, उसको टेंशन नहीं, आप शॉर्ट में जरूर निकलिएगा और रिजल्ट आपका बेहतरीन से बेहतरीन होगा। और सिर्फ मेरा वीडियो के साथ मेरे साथ रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं क्या क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, द सॉलिड विच आर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंजमेंट इन 3 डिग्री। The solid in which the constant particles are arrangement in the regular pattern in the 3 dimension। क्या कर रहा है कि the solid वैसा solid हो, क्या कर रहा है वैसा solid हो in which constant particles are arrangement in the regular patterns in the 3 dimension। वैसा solid हो जो कि 3 dimension में arrange हो। arrange समझते हैं क्या कहते हैं, कोई भी चीज को हम arrange करते हैं तब ना चीज देखने में अच्छा लगता है। उन्हें कि सपोज वाली कुछ चीज है, बोतल को हम लोग अरेंज करके रखते हैं तब अच्छा लगता है। तो जो क्या कर रहा है कि the solid in which consonant particles are arrangement in the regular patterns। एक regular तरीके के हम लोग बोरा भरते हैं, माने कि ट्रक पे हम लोग बोरा भरते हैं, फेंके जाएंगे तो जो बहुत सारा बोरा नहीं हट पाएगा, वही जब हम अरेंज करके रखेंगे तो बहुत सारा बोरा भर जाएगा। चलिए वही कह रहा है पे द सॉलिड इन विच कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स आर अरेंजमेंट इन अ रेगुलर पैटर्न इन अ 3 डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड अ सॉलिड। देखिए क्रिस्टल सॉलिड का एग्जांपल बार-बार ऑब्जेक्टिव में रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव भी देखना यहां से जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ आर कवर करेंगे। देखिए आप जो बार-बार आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि दे देगा डायमंड दे देगा, ये कौन सा है एग्जांपल, ये क्रिस्टल का है या नॉन क्रिस्टल का है। ये बार-बार रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्रिस्टल के लिए समझने के लिए बहुत इजी है। क्या कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। और देखिए एग्जांपल इसका बार-बार रिपीट करता है बाबू, कि जो भी एग्जांपल बार-बार रिपीट करता है कि आइस दे देगा, देखिए आपको आइस दे देगा और दे देगा क्या ये सॉलिड है, यदि क्रिस्टल सॉलिड है नॉन क्रिस्टल सॉलिड है, ये देखा क्रिस्टल सॉलिड है या नॉन क्रिस्टल सॉलिड है। ये बार-बार ऑब्जेक्टिव में रिपीट करेगा, ऑब्जेक्टिव में बार-बार रिपीट करता है। क्लास 12 का जो भी एग्जाम दिए होंगे या दोनों देने वाले होंगे वो जैसे ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नॉन क्रिस्टल का। द सॉलिड इन विच आर द कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स आर अरेंजमेंट इन द इररेगुलर पैटर्न्स इन द क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल सॉलिड। क्या कर रहा है कि द सॉलिड वैसा सॉलिड हो जो कि 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं हो। ये जो है ध्यान में रखने के लिए बहुत ही चीज है। तो आप समझ सकते हैं, एगो 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट हो और रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट हो, एगो जो नहीं हो। तो जब नॉन क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं, सिर्फ आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। एग्जांपल क्या आता है, रबर प्लास्टिक ग्लास। एग्जांपल क्या आता है, रबर प्लास्टिक ग्लास। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल में डिफरेंस क्या है, उससे एग्जांपल क्या होता है। क्योंकि एग्जाम्पल बार-बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है इस बात से जो कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव देने लगे हैं, और इसमें यह होगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ी जो सब यहाँ पे कवर होगा। सिर्फ आप लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को कवर करेंगे और देखेंगे। और देखिए कि जहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल सॉलिड, जैसे कि क्रिस्टल सॉलिड का एग्जाम्पल दिया है, नॉन क्रिस्टल का एग्जाम्पल दिया है। सिर्फ आप लोग जो इसका ध्यान रखेंगे कि
क्रिस्टल सॉलिड क्या आता है, जो अरेंजमेंट हो 3 डिग्री और रेगुलर पैटर्न से, ठीक है। और नॉन क्रिस्टल क्या आप जो कि अरेंजमेंट नहीं हो, उसको नॉन क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। तो सिर्फ आप एग्जांपल को ध्यान रखेंगे, सिर्फ एग्जांपल को ध्यान रखने से आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा से कवर हो जाएगा और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं और इसके आगे जो है जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा।